कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। दिल में उम्मीदों को जिंदा रख, तभी तो गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन मध्य प्रदेश की इस विशेष प्रस्तुति में, जहां हम लेकर आए हैं कार्यक्रम मन की बात के 100वें संस्करण पर एक विशेष कार्यक्रम। आप सभी का पुनः स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं ऐसे कुछ खास लोगों से जिनका जिक्र कार्यक्रम मन की बात में आया है और जो सभी हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। जी हाँ, जीवन में कठिन प्रयास करके हम सफलता की ओर बढ़ते हैं और ऐसा ही एक सफल प्रयास किया माननीय मोदी जी ने। जी हाँ, आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की और वो एक रेडियो कार्यक्रम, जी हाँ, जिसे 3 अक्टूबर 2014 को दशहरे के शुभ अवसर पर शुरू किया गया। और देखिए, चलते चलते आज 30 अप्रैल को हम इसके 100वें संस्करण तक पहुंच चुके हैं। तो आइए इसी कार्यक्रम के विषय में आज हम बात करेंगे। तो आइए दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और हम चलते हैं एक बार फिर से नारी शक्ति की तरफ और हम बात करने वाले हैं उषा जी से, उषा दुबे जी से, जो कि एक विज्ञान की शिक्षिका है। और कहते हैं ना कि शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है जिसका इस्तेमाल हमें जीवन की हर लड़ाई में करना पड़ता है और इसी अस्त्र के साथ उन्होंने आगे बढ़ने का प्रयत्न किया कि बच्चों की पढ़ाई में कहीं रुकावट ना आ जाए। तो आइए उन्हीं की जुबानी उनसे जानते हैं उनकी कहानी। स्वागत करते हैं उषा जी आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। जी, जानना चाहेंगे आपने क्या कुछ खास किया जिससे आज आपका नाम मध्य प्रदेश में गौरव ला रहा है। कोरोना काल के समय जब बच्चों के स्कूल बंद थे, तब मैंने बच्चों के लिए चलता फिरता पुस्तकालय बनाया था। मैंने अपनी स्कूटी पर ही एक फ्रेम की सहायता से चलित पुस्तकालय बनाया था बच्चों के लिए, जिसमें मैं तरह तरह की कहानी और कविताओं की किताबें ले करके बच्चों के मोहल्ले मोहल्ले में जाती थी। और बच्चे जो है कोविड के इस कठिन दौर में अपना समय किताबों के साथ बिता पाते थे। वे कहानियाँ पढ़ते थे, कविताएं पढ़ते थे, अपने दादा दादी को भी शाम को सुनाते थे। इस तरह से मेरा ये चलता फिरता पुस्तकालय कार्य करता था। क्या बात है। तो दर्शकों, जाना आपने चलित पुस्तकालय यानी मोबाइल लाइब्रेरी जो अपनी स्कूटी पर लेकर उषा जी निकल गई थी। तो उषा जी, कोई कविता या कोई ऐसी चंद पंक्तियां जो आप हमारे दर्शकों को या देखने वाले बच्चों को सुनाना चाहती हो? मैम, एक कविता जो है वो मुझे हमेशा प्रेरित करती है और मैं बच्चों को भी वो सुनाती हूँ। उसकी 2 लाइनें मैं कहना चाहती हूँ कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती मैं तुझे कुछ और भी दूँ। बस इसी सोच के साथ मैं अपना शिक्षकीय दायित्व निभा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए पूर्ण समर्पण भाव से कार्य कर सकूँ। हमारे विद्यालय में भी मैंने एक पुस्तकालय बनाया है और उसका संचालन हमारे स्कूल के बच्चे ही करते हैं। हमने बाल कैबिनेट बनाई है और उसका पूरा संचालन बच्चे ही करते हैं। बच्चे बुक्स लेते हैं और फिर पढ़ के वापस करते हैं। आज के दौर में जब मोबाइल और टीवी का ज़माना है, ऐसे में बच्चे पुस्तकों की ओर लौटे, यही एक मेरा छोटा सा प्रयास है। और मुझे लगता है कि मैं अपने कार्य में सतत रूप से लगी हुई हूँ, तो इसके कुछ सुखद परिणाम भी देखने को मिलते हैं कि हमारे स्कूल के बच्चे चलता फिरता पुस्तकालय का इंतज़ार करते हैं। आज भी मैं छुट्टियों के, जब छुट्टियां होती हैं, मैं स्कूल टीचर हूं गवर्नमेंट स्कूल में, तो छुट्टी के दिन बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं, मैडम आप आज आ रही हैं चलता फिरता पुस्तकालय लेकर के। तो ये देख करके ये सोचती हूँ मैं कि बच्चे कम से कम किताबें पढ़ना तो चाहते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है उषा जी। एक सवाल और मेरा आपसे है कि जब आज बच्चों के हाथ में मोबाइल है, टैबलेट है और इंटरनेट की सुविधा है, इसमें पुस्तकों की तरफ उनका ध्यान कम जाता है। तो आपने क्या कुछ सोचा है कि आने वाले समय में आप समाज के लिए ऐसा क्या करेंगे जिससे वो किताबों की ओर आकर्षित हो? देखिए, मैं एक माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक हूँ और जो बच्चे छोटे होते हैं, तो मैंने देखा है कि छोटे बच्चे एक गीली मिट्टी के समान होते हैं। हम उनमें जैसे संस्कार डालते हैं, बच्चे फिर उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि आप देखेंगे कि कक्षा 1 और 2 के बच्चे, कक्षा 2 के बच्चे भी, मेरे पास एक बरखा सीरीज़ की बुक्स है जो हमारे राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल से हमें उपलब्ध कराई गई है। तो वो उसमें हमारे दैनिक जीवन की छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, जैसे चावल, चाय, माँ के साथ, भाई बहन की कहानियाँ, एकदम बस उसमें 10 या 12 पन्ने होते हैं और वो
पिक्चर वाली स्टोरी होती है, तो कक्षा 2 के बच्चे वो कहानी की किताबें पढ़ते हैं। इस तरह से उनमें वो रीडिंग हैबिट्स बढ़ती जाती है। तो और हमारे विभाग से कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई की निरंतरता को बनाए रखने के लिए कई तरह के प्रयास भी किए गए। तो बस वो प्रयास भी मुझे प्रेरित करते रहे। जब कोविड हुआ, कोरोना काल में सारी स्कूल बंद हो गई, तो हमारे स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों के लिए अब पढ़ाई नहीं रुकेगी थीम के अंतर्गत बहुत सारे प्रोग्राम मतलब लॉन्च किए गए। हमें उस पर व्हाट्सएप के द्वारा निर्देश भी मिला करते थे। उसमें सबसे प्रमुख ये था कि जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन हो तो आप उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप बना करके जो यहाँ से शैक्षणिक सामग्री भेजी जा रही है वो पहुँचाया जाए। लेकिन एक दिक्कत थी कि मैं सिंगरौली ज़िले से हूँ, ये दूरस्थ ज़िला है हमारा मध्य प्रदेश भोपाल से, तो हर एक बच्चे के पास स्मार्टफोन नहीं था, मोबाइल में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, गरीब घरों के बच्चे हैं, वंचित समूह से आते हैं, वंचित समाज से बच्चे आते हैं, तो वो सारी उनके मैसेज उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं देखती थी कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे सुरक्षाकर्मी और सफाई कर्मचारी, खुद हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो 24 घंटे कार्य कर रहे थे हम सबकी सुरक्षा के लिए, कोविड से कैसे बचा जाए इसके लिए सभी लोग कार्य कर रहे थे। तो ऐसे में मैं कैसे घर पे बैठूं और हमारे बच्चे कैसे बैठे रहें इस संकट के समय, बस यही सोच करके मैं बच्चों के बीच किताबों के साथ पहुंची, ताकि जो बच्चे जो है पढ़ना चाहते हैं, कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं, उससे कुछ सीखना चाहते हैं, तो एक अच्छे माहौल में उनका ये दिन बीते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं और मन की बात संचार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं इस मित्रता वाली बात को हम संचार से जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब हम एक दूसरे से संचार करते हैं तभी हम एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं और मित्र बन पाते हैं। और इसी तरह कोशिश की उषा जी ने कि किताबें भी बच्चों की मित्र बन जाए। तो आइए अब कुछ और बातें जानते हैं उषा जी से। उषा जी, जैसे कि आपने बताया कि आप कोविड के समय में अपनी स्कूटी पर निकल पड़ी थी अपनी मोबाइल लाइब्रेरी लेकर, तो उस समय आपके लिए आपका स्वास्थ्य और बच्चों का स्वास्थ्य भी एक चुनौती थी। तो क्या परिवारों ने आपको रोका होगा? बहुत सारे ऐसी कठिनाइयां आपके सामने आई होंगी, उनके बारे में कुछ बताएं। कोविड का समय था, सभी तरफ ऐसी नकारात्मक खबरें थीं, टीवी पे हम देखते थे कि कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं और एक दूसरे से मिलना नहीं चाहता था कोई। बिल्कुल, एक दूर से लोग बात करते थे, अपने घरों में कैद थे। लेकिन जो अच्छा कुछ अपने बच्चों के लिए करने की जो एक प्रेरणा थी, बच्चों के लिए कुछ कर गुजरने का मुझ में एक लगन थी, बस उसके चलते मैं किताबें लेकर के गई और मेरे परिवार का पूरा सहयोग रहा मुझे इस कार्य में। हालांकि मेरे माता पिता, ससुराल के लोग चिंतित रहते थे कि मैं बच्चों के बीच जाती हूँ और ये एक ऐसी बीमारी है कि एक दूसरे से फैल रही थी। बिल्कुल, लेकिन फिर भी इस कठिन दौर में उन्होंने मेरा साथ दिया, जी। मुझे उन्होंने मोटिवेट किया कि जी। आप अच्छा कर रहे हो बच्चों के लिए, बिल्कुल। तो बस लगे रहो। हम बस ये कोविड के समय में कोविड अनुरूप व्यवहारों का ध्यान रखते थे, थोड़ा दूर दूर बच्चों को बैठाते थे, बच्चे मास्क लगा करके आते थे और बच्चे को पास मास्क नहीं होता था तो मैं उन्हें मास्क भी उपलब्ध कराती थी। इस तरह से हमारी कक्षाएं चलती रहीं और उनके अभिभावकों का भी बहुत सहयोग रहा जो अपने बच्चों को भेजते थे और वो काफ़ी खुश थे कि इस कठिन दौर में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे स्कूल के जो बच्चे थे मोबाइल लाइब्रेरी में आते थे या गाँव के बच्चे आते थे, तो उन्होंने उस अवधि में बहुत सारे रचनात्मक कार्य किए। जैसे बच्चे चित्र बनाते थे कि किस तरह से हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वो उनके मन में जो भाव आते थे कोरोना के समय, वे सारी चीज़ों को भी वो चित्र के माध्यम से अभिव्यक्त करते थे। तो खेल खेल में शिक्षा हो गई, खूब पढ़ो अभियान एक चला, उसको भी मैं अपनी कक्षाओं में लेके गई। तो मोबाइल लाइब्रेरी के साथ जो भी हमारे विभाग की योजनाएं थी मैं बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करती थी और ऐसे समय में दूरदर्शन और रेडियो स्कूल के माध्यम से भी बच्चों ने पढ़ाई की। तो हम लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाते थे तो उस मोबाइल से उन्हें जो है शैक्षणिक कार्यक्रम भी दिखा देती थी। इस तरह से हमारा ये समय चला। बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से इनकी छोटी सी नाव चल पड़ी और ये चलित लाइब्रेरी सभी के बीच में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई। आइए